सर जी मेरे आपके सारे नोट्स रीडिंग में रिवीजन कर लिया है और कंप्यूटर में आरबीडी इतना सो रीड कर लिया है, क्या पढ़ूं राजस्थान पुलिस। पूरे यार तू तो बहुत कुछ पढ़े यार। देख बेटा सिलेक्शन कभी पढ़ना को नहीं, पढ़ना है तो कोई करवा ले। सिलेक्शन होता है क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण रखेगी तेरे लिए। क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। जैसे तेरे राजस्थान पुलिस में पता है तुझे कि राजस्थान पुलिस में 30 नंबर की रीजनिंग आओगी, 30 नंबर को कंप्यूटर आओगे। इन तने हमेशा ही ज्यादा टाइम देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि ज्यादा महत्व है। अब किसी चीज के प्रश्न ही दो आ रहे हैं। जैसे मैं बात करूं वर्तमान में करंट राजस्थान पुलिस का कोई फिक्स नहीं है। कई बार तो करंट के एक ही प्रश्न देता है, कई बार 8 से 10 क्वेश्चन डाल देता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखो करंट हमेशा एग्जाम डेट डिक्लेयर होने के 1 से 1.5 महीने पहले पढ़ा जाता है। अभी आप डेट जी के तैयार करो, करंट में माथा बच्ची मत करो। जब एग्जाम तारीख आ जाए उस समय 6 माह या 12 महीने का करंट बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। 8 क्वेश्चनों में से 6 आप करके आ जाओ। करंट को डेली आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पढ़ने की कहीं जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम में रोज 1 घंटे पढ़ लेना तो भी आपका करंट पास हो जाएगा। इसको एक बार छोड़ के भी आप अन्य तैयारी कर सकते हो। इंडिया लेवल का कोई सिलेबस नहीं है यार, कहीं से कुछ भी आ सकता है। भी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं। तो इंडिया लेवल के लिए आपको क्या करना है, इंडिया लेवल के लिए आप ओनली फॉर एक लुसेंट पढ़ो। लुसेंट में सब कुछ आ जाएगी, ज्योग्राफी हिस्ट्री कल्चर सब कुछ आ जाएगा, साइंस खेल। इंडिया लेवल के लिए सिर्फ वो एक ही किताब लेके आ जाओ, बहुत अच्छी किताब है वो, कि उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पढ़ता। अब राजस्थान चल ही रहा है, वो सब जगह से आप पढ़ रहे हो, वो है ही है। समझ गया बात नहीं? चलो कोई भी एग्जाम हो, जैसे आज मैं सिंधु घाटी कराई है, आप तैयारी आरएस की कर रहे हो, फर्स्ट एड की कर रहे हो, किसी की भी करो, सिंधु घाटी यही रहनी है। सिंधु घाटी मैंने बढ़िया तरीके से पढ़ाई, आप इस चीज को बढ़िया तरीके से नोट्स बना के पढ़ो। फिर आपके पास जो भी एक किताब है, एक किताब न्यारी किताबों के पीछे ना फिरियो। बोला मामांगो भाणजो भूखो रह गया है, बोड़ी दाई बोला पेट पाड़ दे, मेरे को घटकर ऑपरेशन कर दे। सिर्फ एक किताब और हमारे नोट्स। अब आप हमारे सिंधु घाटी सभ्यता आपने याद कर ली, बहुत बढ़िया वाली तरीके से याद कर ली। अब याद करने के बाद आप अपनी किताब में सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ो। बट थे जिये ही पढ़ोगा, याद कर रखे, कोई ना कोई नई बात आएगी। मैं अब कभी पढ़ना को नहीं जी, मानना पड़ता मेरे पूरा याद, कोई नई बात आ जाए नहीं तो मेरे ठे दिमाग में बैठ जाएगी यार, आ चीज तो अपन आवे को नहीं। एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ो। अब सिंधु घाटा में यह आई कि इंग्लिश, जैसे ईंट जो है इंग्लिश बॉन्ड पद्धति से जोड़ी जाती थी। आ बात बोल गुरुजी तो कराई को नहीं, बोल को नहीं कराई तो नोट सामने लिख दो। हर नोट्स के हर पेज के बाद में 2 पेज खाली छोड़ो कम से कम, उसमें जो भी कोई नई चीज आई उसमें डाल दो। बस इसके अलावा कुछ मत पढ़ना, कोई अंत नहीं है। सिंधु घाटी पे पूरी किताब लगती है, कितना पढ़ेगा मेरे बात। तो चेला ज्यादा माथापच्ची कौन करनी। एक हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, हमें भगवान ने हमें एक शक्ति दी है, भूलने की शक्ति। वो हमें भगवान ने दी है। कौन सी शक्ति? भूलने की शक्ति। हर किसी को, हर कोई भूलता है। याद रहने की क्षमता हर इंसान में 19 और 21 का फर्क होता है। कुछ बच्चों को 4 बार पढ़ा हुआ याद होता है, कुछ बच्चे 2 बार पढ़ के याद कर लेते हैं। कुछ ऐसे इंटेलिजेंट होते हैं जो 1 बार पढ़ा हुआ उनका आईक्यू लेवल बड़ा होता है। लेकिन भूलने की क्षमता सब में बराबर है, भले ही वो पहला वाला जो 1 बार पढ़े, भले ही 4 बार, क्योंकि ये ताकत हमें भगवान ने खुद दी है। इसीलिए दी कि इंसान और अच्छी जिंदगी जी सके, इसलिए हमें भूलने की शक्ति दी। सर कैसे? आपका कोई प्रियतम चला जाए इस दुनिया से, वो आपका बहुत प्रिय था, कोई हो सकता है, वो आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी प्रेमिका हो सकती है, आपके पिता हो सकते हैं, आपके माता हो सकते हैं, न हो, लेकिन ऐसी कोई घटना हो जाए आपके साथ। तो जैसे किसी माता का कोई पुत्र मारा गया एक्सीडेंट या किसी में अकाल मृत्यु हुई, वो मां बहुत रोती है शुरुआत के अंदर। धीरे धीरे सामान्य जिंदगी जीना शुरू कर देती है और 2 साल बाद वो उस चीज को भूल जाती है। ये नहीं कि पूर्णतः भूल गई, लेकिन जैसा शुरुआत में दुख था वैसा उसे नहीं होता। क्यों? इसीलिए हमें भगवान ने भूलने की शक्ति दी है कि तुम जिंदगी बड़ी मस्ती से जी सको। इसलिए मैं तुम्हें यह शक्ति देता हूं कि तुम हर चीज को भूलोगे एक ना एक दिन, चाहे भले कितना ही बड़ा कुछ ना हो, कितना ही बड़ा हादसा हो, कितना ही बड़ा। 2 महीने में आदमी उबर जाता है। भावुक जो ज्यादा होता है उसे समय लगता है। जैसे किसी की प्रेमिका बिछड़ गई तो आदमी को भूलने में 2 महीने लगते, महिला को 3 से 4 महीने लग जाते हैं सामान्य जिंदगी जीने में। क्योंकि जो भावुक ज्यादा होता है वो कम भूल पाता है, वो बार बार उन चीजों की चर्चा करने लग जाता है।
अब भूलने की शक्ति हमें दी है, वो तो भगवान ने इसलिए दी थी कि हम जिंदगी अच्छी जी सके, लेकिन हम तो लग गए तैयारी में। अब हमें भूलना नहीं है। जब आप किसी चीज को नहीं भूलना चाहते तो आप उसी माहौल में रहो, आप नहीं भूलोगे। जैसे आपने किसी टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया, शानदार तरीके से रट लिया, जैसे आज आपने गंगा नदी पढ़ी और गंगा नदी को बहुत बढ़िया तरीके से आपने याद कर लिया। लेकिन मैंने तो ये बताया कि आदमी भूलता है, हर आदमी भूलता है, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो नहीं भूलता है। गंगा नदी अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद में 24 घंटे बाद भूलने की प्रोसेस शुरू हो जाती है, हर इंसान में होगी। यानी आपने जो गंगा नदी रटी है 24 घंटे बाद भूलनी शुरू होगी। इसका मतलब ये नहीं पूरी गंगा नदी भूल जाओगे 24 घंटे बाद, कुछ चीजें उनमें से भूल जाओगे आप। तो 24 घंटे में उस टॉपिक को एक बार फिर आपको रिपीट करना पड़ेगा अगर आप भूलना नहीं चाहते तो। एक बार रटी हुई चीज की म्याद ओनली 24 घंटे है, फिर भूलने की प्रोसेस शुरू होती है, नहीं एक साथ भूल जाओगे। और जब आपने 24 घंटे में उसे दोबारा रिपीट करा दिया तो आपने रिचार्ज करवा लिया 7 दिन का। 7 दिन में उसको फिर आपको एक बार रिपीट करना पड़ेगा। अब 7 दिन में अगर आपने उसे फिर रिपीट कर लिया तो उसका रिचार्ज हो गया 1 महीने का। यानी किसी चीज को बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करने के लिए उस टॉपिक को महीने में 4 बार रिपीट होना ही चाहिए, 4 बार, तब वो चीज आपके स्थायित्व के अंदर आएगी, वरना आप उस चीज को भूलोगे, भले आप कितने ही बड़े विद्वान क्यों ना होगे। तो इसे ध्यान रहे, भले कितना ही अच्छा आप किसी टॉपिक को रट के छोड़ देना, ये सोचते हो मैंने उसको याद कर लिया, अगर आपने नहीं मारा उसका रिपीट 24 घंटे में एक बार, तो धीरे धीरे उस चीज को महीने बाद तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, 50 से 60% चीजें भूल जाओगे, उसकी ऊपरी ऊपरी चीज याद रहेगी, गंगा नदी यूपी में करने गई, इसी बात याद रहेगी लास्ट में। तो रिपीट होना जरूरी है, महीने में 4 बार, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। बस चलो आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए